नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज है आपका 26th ऑफ सितंबर, सो नियर अबाउट द मंथ इज़ गोइंग टू एंड एंड थोड़ा सा लेट हो गया, सो अपोलोजाइज़ फॉर दैट। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो फिर लाइक कर दीजिए, बिकॉज़ इट हेल्प्स विद द एल्गोरिथम। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर पूछना चाहते हैं। एंड उसी के साथ-साथ कमेंट सेक्शन आपके लिए डेफिनिटली ओपन अप है, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज़ डू लेट मी नो। सो आज जो न्यूज़ है आज मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा है। So we will try to understand why the market is falling, and again it has reached 17,000 level क्योंकि निफ्टी जो था ऑल टाइम हाई में चल रहा था। इट वाज नियर अबाउट आई थिंक 18,000 उसने टच किया था, ब्रीच भी किया था। बट विद इन कपल ऑफ डेज, विद इन अ वीक और सो ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है। एंड इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, इज इट अ गुड टाइम टू डू ट्रेडिंग, क्या करना चाहिए? सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग मार्केट अभी कहाँ मूव करेगा, एंड मार्केट क्या और फर्दर डिटोरेट करेगा, कहाँ पे उसको सपोर्ट मिलने वाला है। ये सारा चीज़ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे जैसे ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ कि हमने यहाँ पे देखा था कि अडानी जो ग्रुप है दैट हैज़ सरपास द मार्केट कैप ऑफ द टाटा ग्रुप। सो द रीज़न आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एक्सटेंसिवली, you need to understand because Tata started as a conglomerate. It makes from salt to software, ये सारे काम करती हैं। and the biggest company of Tata group is TCS, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। मेन जो थे आपका जो स्टार्ट जब उन्होंने किया था तब उनका मेन था स्टील, प्राइमरली उनका स्टील था, उसके पहले कॉटन था। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव मूव्ड, दे हैव डाइवर्सिफाइड। एंड अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी आप इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लेते हो आपको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, एंड जब आप वेस्टेज ज़्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होता है तो आपका लॉस जो है वो इधर बढ़ जाता है, या आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, या आपका मार्जिन कम हो जाता है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टाटा के इतने सारे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल टेक में भी जो है टीसीएस है और टाटा टाटा एल्क्सी भी है। दोनों दोनों सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, बट हाँ अलग अलग काम करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट स्टिल दो अलग लिस्टेड कंपनी है। स्टील में जो है टाटा स्टील के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपनी हैं। टाटा मोटर्स, फिर कंज्यूमर में टाटा टाइटन ट्रेंट, टाटा केमिकल, इंफ्रा में टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स। सो टाटा के बहुत सारे हैं। इन इवन आप अगर देखते हैं फॉर एग्जांपल एयरलाइंस में एयर एशिया, विस्तारा एंड एयर इंडिया, तीन कंपनीज हैं। अभी जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, द फर्स्ट मोनोपोली राइट नाउ, इंडिगो हैज़ द मोनोपोली इन द मार्केट, एयरलाइन मार्केट। अभी टाटा विल बी द सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस इन द कंट्री, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज विस्तारा, SpiceJet has already exited the second place actually, और अभी जो सेकंड प्लेस है दैट इज ऑल ओपन एंड दैट इज फॉर टाटा। वो मतलब सिचुएशन ने पूरा खाली मैदान दे दिया है टाटा को। अभी वहाँ पे उसको कैपिटलाइज करना है, उस मार्केट को कैप्चर करना है। सो अगेन अगर कोई आपको पूछता है कि टाटा ग्रुप का जो है वैल्यूएशन कितना है, द ग्रुप विद 128 बिलियन डॉलर रेवेन्यू एंड 255 बिलियन डॉलर मार्केट कैप। तो जब भी आप इसको कंसोलिडेट करते हैं, आपका टारगेट ये होता है कि जब भी आप कंसोलिडेट करते हो, एक साथ एक ग्रुप के अंदर लेके आते हो, तो यहाँ पे देखिए, द प्लान इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लिस्टेड फर्म्स फ्रॉम 29 टू 15। सो पहले हमने क्या देखा था कि जितने भी टाटा स्टील के अंदर जो है अलग अलग स्टील प्रोडक्ट्स या एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, ये सारे जो इनको लेके आएंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी लिस्टेड ग्रुप्स हैं या अलग अलग कंपनीज है उसको एक जगह पे लेके आना चाहते हैं। सो अडानी ने जैसे किया है, अडानी इंटरप्राइज इज द मदर, उसके अंदर जो है अडानी पोर्ट्स, ये जो ब्ला 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 ये सारे कंपनी जो है वो लिस्टेड है। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। टाटा ग्रुप इज अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रतन टाटा है, आप ऑब्वियसली इतने सारे कंपनीज के प्रमोटर है, यानी आप मालिक हैं। सो आप क्या करते हो कि जब भी आप इंडिविजुअली हर एक कंपनी को ओन करते हो तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, इश्यूज होते हैं, मतलब आपके लीगल इश्यूज होते हैं, कंप्लायंस इशू होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो आप क्या करते हो, आप एक होल्डिंग कंपनी ओपन अप करते हो, आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हो, और वो होल्डिंग कंपनी ये सारे कंपनी के मालिक हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप होल्डिंग कंपनी के माध्यम से जो है इतने सारे कंपनी के मालिक बन जाते हो। सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर यू टू मैनेज एंड कंडक्ट बिजनेस थ्रू दीज कंपनीज। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको सेंट्रली मैनेज करना, सेंट्रली ऑर्गेनाइज करना, सेंट्रली ऑपरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच रिलायंस इज डूइंग राइट नाउ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो है जियो है, अजियो है, फिर आपके रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस गोल्ड या सिल्वर जो भी ये लोग कर रहे हैं वो भी है। सो वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो एक एंटिटी के अंदर लिस्टेड है, ठीक है।
तो वही चीज़ टाटा ग्रुप को करना चाहिए था, बट टाटा ग्रुप ने क्या किया, उल्टा किया है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि इतने सारे जो लिस्टेड कंपनीज़ है, लिस्टेड कंपनीज़ को एक साथ वो कंसोलिडेट करेंगे ताकि उसको मैनेज करना और उसको सही तरीके से एफिशिएंसी को बढ़ाना, इट बिकम्स मच मोर ईज़ियर। एंड जब भी आप एक साथ सबको लेके आ जाते हो तो आपका मार्केट कैप भी मर्ज हो जाता है, मार्केट कैप भी बढ़ जाता है। अब मार्केट कैप जब बढ़ जाता है तो कोई अगर कंपनी, इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड, कोई कंपनी अगर लॉस कर रहा है और कोई कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, सो इट काइंड ऑफ कंपेंसेट्स फॉर ईच अदर। तो फिर आपका ईपीएस जो है वो अगर नेगेटिव पहले था किसी कंपनी का, फिर किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा था, तो वो थोड़ा सा आपको सबड्यू करता है, उस लॉस को थोड़ा सा जो है नेगेट कर देता है, पेपर में दिखाई नहीं देता आपको। और उसी के साथ साथ इन्वेस्टर जो है वो खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि भाई ब्लू चिप कंपनी, इट्स अ वेरी लार्ज कंपनी एंड ये हमें ईयरली जो है नियर अबाउट 5-6%, 7%, 8% ग्रोथ दे रहा है, सो वी विल बी इन्वेस्टिंग मोर इनटू इट। देन मैं चार कॉन्सेप्ट के बारे में जो बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी, रिस्क, सेंटिमेंट एंड लॉजिक। तो यहाँ पे सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है। लॉजिकली आप अगर देखते हैं इट इज़ बेटर मैनेज, तो सेंट्रली जब आप उसको मैनेज करते हैं तो इसको ऑर्गेनाइज करना, चलाना ईजी हो जाता है। और अगर आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो पहले जो एफिशिएंसी, ये सारे इश्यूज जो थे उसको आप थोड़ा सा ओवरराइड कर पाते हो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी बिकम्स मोर एंड मोर हायर। So that's the reason why Tata Group is right now consolidating, which is a very very welcome move. I think इसको बहुत पहले करना चाहिए था, but because there is no central leadership as per se जो आपका Reliance में है, अडानी में है, there is a central leadership that a family is controlling the whole thing altogether. But in terms of Tata, there is a definitely Tata family, but जैसे अभी सायस मिस्त्री का डेथ हो गया एंड रतन टाटा इज़ क्वाइट ओल्ड टू बी ऑनेस्ट एंड आई थिंक ही इज़ 80 प्लस। तो उस कंपनी को, उस कॉन्ग्लोमरेट, उस फैमिली को चलाने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए देयर इज़ नो पैट्रियार्क, देयर इज़ नो मैट्रियार्क, सो विच इज़ आई थिंक दैट्स वेयर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। और यहाँ पे जब भी आप किसी सीईओ को लेके आते हो, सीईओ का काम होता है प्राइमरी, सी जो चेयरमैन होते हैं या सीईओ होते हैं उनका काम होता है प्राइमरीली मैनेजरियल रोल होता है। सो वहाँ पे वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बिकॉज दे नो कि मेरा जो टेन्योर है 4 साल, 5 साल, 6 साल का है। माई टारगेट इज़ टू जस्ट मेक श्योर दैट द कंपनी इज़ रनिंग फाइन, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा भी तो चलेगा, कंपनी डूबना नहीं चाहिए। सो वो उतना रिस्क नहीं लेते एंड व्हेन यू डोंट टेक रिस्क, योर रिटर्न्स आर लो एंड द कंपनी काइंड ऑफ स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू डीके। बांग्लादेश का भी बहुत ख़राब हालत है, उनका भी जो है डॉलर क्रंच हो चुका है, हर एक जगह पे डॉलर क्रंच हो रहा है, उनके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी ख़त्म हो रहे हैं एंड उनके जो ऑयल होता है प्राइमरीली इंडिया से जाता है। इवन द व्हीकल्स दैट दे यूज़, बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं वो इंडिया से जाते हैं, बहुत सारे मारिको, ब्रिटानिया, ये सारे जो हैं दे आर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज इन बांग्लादेश। सो अगेन द सेम थिंग दैट वी विल बी, यहाँ पे ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है हाउ रुपी और टाका में डील कर सकते हैं 1:1 या जो भी उसका आपका कन्वर्जन रेशियो होता है, उसमें हम कैसे ऑफिशियली डील कर पाएंगे। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे होता है बॉर्डर एरिया में आप जो है उनके करेंसी से भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने करेंसी से भी बिजनेस कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर डूइंग लार्ज स्केल बिजनेस डील तो वहाँ पे आपको जो है, बिकॉज फॉरेन मतलब आपका एक दूसरे देश के साथ डॉलर स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ता है, तो वो फॉलो करेंगे तो आपको डॉलर चाहिए होगा। डॉलर इज मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द अमेरिका, सो अगेन द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस हियर। So that's the very important thing. यहाँ पे they will be importing a lot of rice from India and also oil from India। जो शेख हसीना हमारे यहाँ पे आई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए, सो आरबीआई ने यहाँ पे सर्कुलर निकाला है। सो अगेन आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी गोल्डन एरा and we are also slowly and gradually we will run out of our forest reserves as well and रन आउट नहीं होगा, बट यहाँ पे वही होगा कि आरबीआई फिर उसको जो सपोर्ट करती है, आरबीआई सपोर्ट करना बंद कर देगी एंड वो बोली कि भाई लेट रुपी फाइंड इट्स ओन वैल्यू, लेट रुपी फाइंड इट्स ओन वैल्यू एंड रुपी देन विल गो इनटू अ वेरी फ्री फॉल। इवन वी माइट सी दैट रुपी डॉलर जो है, वी माइट सी दैट इट मे गो टू इवन 92, 95, which is very very scary, but it might happen as well। but वहाँ पे हमारे domestic market will eventually look like it will collapse because again you will have a crunch in oil because हमारा main issue होता है oil को लेके and उस जगह पे government has to make sure that we are getting oil from Russia, Iran एंड वो जो आपका पाइपलाइन तैयार हो जाना चाहिए जहाँ पे हम रुपी रूबल में ट्रेड करेंगे, रुपी या ईरान का जो भी करेंसी उसमें हम ट्रेड करेंगे। सो डॉलर विल नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा बिकॉज जो भी हमारा आईटी से इनकम आ रहा है, फार्मा से इनकम आ रहा है, दैट विल बी कमिंग इन व्हाट विच करेंसी, डॉलर में आएगा। और वो अगर 80-90 रुपये में होता है तो फिर आपका इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट होगा
फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बट आपका एनर्जी सिक्योरिटी यू आर ऑलरेडी मीटिंग इट विथ आपका वो सिक्योर्ड है। आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, आप ऐसे कंट्रीज से ऑयल ले रहे हो जहाँ पे आपका डॉलर मैटर नहीं करता है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी, वो अगर हम लोग अचीव कर पाते हैं, दैट विल बी द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। यू विल बी विटनेसिंग एंड यू विल बी लिविंग इन द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स का जो है 28% वॉल्यूम उन्होंने देखा है, ग्रोथ देखा है 2 दिन के अंदर। दिस इज़ नथिंग एबनॉर्मल, बिकॉज़ मैं जब बाहर निकलता हूँ या आप भी जब बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे लोग पागल जैसा सामान खरीद रहे हैं। ऐसा खरीद रहे हैं कि मतलब जैसे होता है ना कि भूखे को अगर आप खाना दे देते हो, वो पागल जैसा खाना शुरू कर देता है। पेट भी भर जाए तो वो भी फिर से ठूसता रहता है। वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 साल से, नियर अबाउट 2 साल से 3 साल से लोगों ने शॉपिंग नहीं किया है, और अभी पता नहीं ऐसा भूख लगा है लोगों को, नहीं आज इस साल तो इतना शॉपिंग करेंगे कि पूरा 2 साल का हमारा जो खर्चा था वो हम निकालेंगे। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर प्राइमरली बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। और इस जगह पे दोज हु आर स्मार्ट दे विल बी बाइंग गुड स्टॉक्स, एंड दोज हु आर आई वोंट कॉल देम नॉट स्मार्ट, दोज हु आर लाइक उनको अपने भोग इच्छा को पूरे मतलब फुलफिल करने की इच्छा है, तो वो जो है अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, दे विल बाई लाइबिलिटीज, जिसको बोलते हैं ना एसेट एंड लाइबिलिटीज। दे विल बाई लाइबिलिटीज, एंड पीपल हु आर स्मार्ट दे विल बाई एसेट्स, जैसे शेयर हो गया, गोल्ड हो गया, ये परचेज करेंगे जिसका वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। जो अभी यहाँ पे कपड़ा खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जिसका वैल्यू आपका डिप्रिशिएट होता है, दैट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। निफ्टी में फाइंड सपोर्ट एट 17,000। अभी जो है मार्केट बहुत नीचे गिरा हुआ है। मैंने लास्ट देखा था, आई थिंक 2 बजे देखा था कि निफ्टी जो है नियर अबाउट 17,300 के रेंज पे आ चुका था, नहीं 17,039 के रेंज पे आ चुका था। सो अगेन हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन इट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। अगेन रेपो रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा, बोल रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा, आरबीआई जो बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है अगेन जो रुपये का जो वैल्यू है उसको बढ़ाना है, उसके वैल्यू वैल्यू को जो है होल्ड करना है। सो आई डोंट थिंक रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड बाय अ लॉट, मे बी 20 बीपीएस और 30 बीपीएस, नॉट 50 और 75 जो बोल रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज दे डो नॉट वांट टू हर्ट दी लोकल कंजम्पशन। क्योंकि अभी जो है हमारा कंट्री जो है वो इंट्रेंसिक यानी इंटरनल कंजम्पशन की वजह से जो है सर्वाइव कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट येट अफेक्टेड दैट मच। यहाँ पे अगर आप और भी ज़्यादा बीपीएस रेट बढ़ा देंगे ना, तो फिर लोन जो है इट विल बिकम एक्सपेंसिव, एंड द ग्रोथ दैट India is expecting that we will not be able to reach it. So लोग बोल रहे हैं कि बढ़ाएंगे, but I am not sure. I don't think so. रेपो रेट इतना बढ़ाया जाएगा, as I said. सो यहाँ पे रियल्टी सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बिकॉज डेट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। तो अभी डेवलपर्स रैंप अप हायरिंग बाय 50%, अ लॉट ऑफ टैलेंट फ्रॉम आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड कंसल्टेशन एंड फाइनेंस सेट टू बी मेकिंग शिफ्ट टू रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट विल बी अ वेरी टेम्पररी फेज वेयर इट विल ग्रो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिलेगा, बट अ वेरी शॉर्ट टर्म ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ आया था दैट बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं दे आर struggling to complete their projects and sell it off, वहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, एंड वी माइट बी ऑल्सो अगेन हेडिंग टुवर्ड्स अ हाउसिंग बबल। सो यहाँ पे ये जो रहेगा दिस विल बी वेरी टेम्परेरी, अगेन द रीज़न बिकॉज आप चाइना में हाउसिंग बबल देखो, अमेरिका में 2008 का हाउसिंग बबल देखो, एंड इंडिया में भी वो हालत ऑलरेडी बन चुका है। इतने सारे ग्रुप्स हैं जो जिनका जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट होकर पड़े हुए हैं, उनके पास कैपिटल नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, लोग उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज द रेट्स आर वेरी हाई। सो जब भी आप इसको सेल नहीं कर पाओगे, देयर विल बी अ डेट, और वो डेट जो है बैंक ने जो इन्फ्यूज़ किया था मार्केट में डेट को, वो रिकवर नहीं कर पाएगा, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, देन योर करेंसी बिकम्स वीकर। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो दिस विल बी वेरी टेम्पररी। ये थोड़ा सा पॉजिटिव आपको दे सकता है सेंटिमेंट, बट आई डोंट थिंक दिस विल बी अ लॉन्ग टर्म। सो जैसे मैंने बताया था कि अभी जो है आपको बहुत इजीली लोन मिलने वाला है, तो अभी इतने बड़े बड़े फुल पेज ऐड आप देख पा रहे हैं कि पीएनबी ने बोला है आओ 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 लोन लेके जाओ, जाओ 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 लोन लेके जाओ। सो आप लोन लो, जितना हो सके लोन लो। अगर आप एमएसएमई हैं, ये सब हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ले सकते हैं। इवन कुछ देर पहले भी मेरे को लोन का ऑफर आया था कि सर 2 करोड़ का लोन ले लो, आपको अभी दे देंगे। बोलो नहीं चाहिए मेरे को, नहीं ले लीजिए ना सर, अरे नहीं चाहिए भाई, अरे ले लीजिए ना, नहीं चाहिए यार। सो लोन अमाउंट 10 लाख से 2 करोड़ तक, तो ये जो है इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट मनी, इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड, एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, इफ़ यू आर क्रिएटिंग एसेट्स, टेक लोन। इफ़ यू आर जस्ट क्रिएटिंग कि हाँ मेरे को एक गाड़ी खरीदना है चलाने के लिए, मस्ती करने के लिए, डोंट डू दैट, इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। Indian company sees no respite from Google tax in new billing pilot. So again Google is वही मोनोपोली जब भी होता है ना तब ये प्रॉब्लम होता है, एंड यहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कंपनीज जो है गूगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो गूगल मोनोपोली है। अगर गूगल जो है आपसे पूरा पैसा आपसे काट के ले रहा है,
हफ्ता ले रहा है, तो फिर आपको थोड़ा-सा उसमें रिएक्ट करना चाहिए। सो आई थिंक गूगल शुड वर्क ऑन इट एंड द गवर्नमेंट शुड पास अ बिल एंड काइंड ऑफ टेल देम बॉस, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगा ना आईटी कंपनी को या स्टार्टअप्स को, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये मैं बार-बार बोलता हूँ कि हाई इन्फ्लेशन टू हेल्प ऑटोमेशन एडॉप्शन, द सेम थिंग मैं बार-बार यही चीज़ बोलता हूँ कि बिकॉज़ जब भी आप इन्फ्लेशन होगा तो आपका जो मार्जिन कम हो जाएगा एंड ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन लेबर इज़ द वन ऑफ द वन ऑफ द अनरिलायबल वे ऑफ अनरिलायबल काइंड ऑफ कैपिटल और मशीन बोल सकते हो, क्योंकि इंसान जो है हमेशा जो है सही तरीके से कंसिस्टेंटली काम नहीं करता है, दे आर वेरी अनरिलायबल, कभी भी वो गायब हो जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एचआर इश्यूज होते हैं, ह्यूमन इश्यूज होते हैं। सो दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ कंपनीज आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन एंड दे आर यूजिंग ऑटोमेशन टू गेट द वर्क डन, एंड वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज कंपनीज, आईटी कंपनी जहाँ पे मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, दैट ये सारे जो कंपनीज हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ऑटोमेशन में ही मूव करेंगे एंड ऑटोमेशन के माध्यम से जो इतना जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को सर्व करेंगे, दे विल मेक गुड मनी, बट दे विल नॉट हायर दीज पीपल। सो अनएम्प्लॉयमेंट विल गो अप, अनएम्प्लॉयमेंट विल गो अप। उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बोल दूंगा, अगर आप चाहते हैं बोल सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, बट दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट दीज आईटी कंपनीज विच आर मास हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, दे विल बी एलिमिनेटिंग एवरीथिंग, बहुत ही कम लोगों को हायर करके काम करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनी सर्वाइवल एंड ऑल्सो फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। ग्लोबल बॉन्ड राउट में सावर इन्वेस्टर मूड ऑन रिचली वैल्यूड स्टॉक। सो अगेन वही रिचली वैल्यूड स्टॉक का मतलब क्या, अडानी जैसे रिचली वैल्यूड स्टॉक है, तो वो क्या करेंगे, फिरंगी इन्वेस्टर जो है पैसा निकाल के फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। बॉन्ड में क्या होता है कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, बट मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अडानी, अगर कोई भी स्टॉक अगर आप देख लो, अडानी का नहीं, कोई भी स्टॉक अगर सोचिए कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 400 है, अभी वो ट्रेड कर रहा है 5000 में, तो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस वो अभी परफॉर्म सही से नहीं करेगा, सेंटिमेंट अगर नेगेटिव रहेगा एंड लॉजिकली इट शुड नॉट बी एट दैट पॉइंट, वो स्टॉक गिरेगा। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू पुट टेक आउट द मनी फ्रॉम दैट स्टॉक, और वो फ्री फॉल में जाएगा। फ्री फॉल में जाने के बाद सपोज 400 रुपये का स्टॉक है, 5000 से 800 रुपये आ गया, तो कितना आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गया। पर उसी जगह पे आप वही पैसा निकाल के बॉन्ड में डालो, बॉन्ड में अगर आपको बोलते हैं कि 5 से 6% हम देने वाले हैं, दैट इज मच मोर स्टेबल, वहाँ पे एटलीस्ट आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है। तो वही हमें देखने को मिलेगा दैट फिरंगी इन्वेस्टर्स, अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दे आर पोरिंग मनी इन इंडिया, नॉट बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रेट, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। जिस दिन उनको ऑप्शन दिखेगा ना, वो पैसा निकाल के चले जाएंगे, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता है। एंड इसके बीच में फंसेगा कौन, पिसेगा कौन, रिटेल इन्वेस्टर। इंडिया रेजिलियंट ग्लोबल ईटीएफ कीप बाइंग। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपका जो है म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है। वो क्या करते हैं, ये फंड जो है इसका एनएवी या इसका जो ओनरशिप जो है, जैसे म्यूचुअल फंड का एनएवी होता है, वो आप परचेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, एंड उसको आप स्टॉक के जैसा सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ईटीएफ जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंडाइसेस में, इंडियन मार्केट में भी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे जो ईटीएफ हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन आई एम सीइंग द सेम थिंग, नॉट बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रेट, दे आर इन्वेस्टिंग बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज द मोस्ट स्टेबल out of all the economy around the world, which is not very unstable. European market, American market is right now वहाँ से capital erosion, capital movement हो रहा है, and the liquidity is coming to India. It is also going to Vietnam, it is also going to Saudi, but primarily it is coming to India, and after India it will go to China. So जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि मॉस्को प्लेजेस फुल प्रोटेक्शन टू एनी एरियाज एनेक्स्ड बाय रशिया। क्यों किया था, क्यों नहीं किया था, मुझे बताइएगा, आई विल बी एक्सप्लेन द होल थिंग। एंड फार राइट इज राइजिंग इन इटली। सो यहाँ पे आपका इटली में पहली बार शायद से कोई महिला प्राइम मिनिस्टर होने वाली है, जियोर्जिया मेलोनी। जियोर्जिया मेलोनी। यूके's लेबर पार्टी vows to bring back 45% income tax rate। तो भाग जाएंगे यार आपके जो रिचेस्ट पीपल ऑफ ब्रिटेन, दे विल मूव टू सिंगापुर एंड दुबई। दैट्स ग्रेट। मैं बोलता हूँ ना कि अपने देश में दारू, ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन बहुत मस्त ग्रो करने वाला है। वही देखो, अभी उत्सव का सीजन आ रहे हैं, लोग पी के झूमेंगे, वही हमें देखने को मिल रहा है। बडवाइजर ब्यूअर प्लान्स टू एंटर न्यू सेगमेंट्स इन इंडिया, प्राइमरली लॉन्च विस्की जिन। बडवाइजर जो है प्राइमरली बियर सेगमेंट में काम करता है, एंड राइट नाउ इट इज गोइंग टू लॉन्च विस्की एंड जिन, विच इज़ ग्रेट। ऑल्दो ये डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, वो IMFL के माध्यम से करेंगे, दैट इज दे विल वर्क विद बॉटलर्स एंड डिस्टिलर्स इन इंडिया, एंड उनको जो है लाइसेंस देंगे,
जो बाहर देश से वो लोग माल भेजेंगे, यहाँ पे वो बॉटलिंग करके इंडिया में बेचेंगे। सो अगेन वेरी गुड स्टफ। सिगरेट कंजम्पशन, पान मसाला, गुटखा एंड और जो नशीली पदार्थ हैं उसका कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है। एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टर यू कैन लुक इनटू इट एंड यू कैन मेक डेफिनेटली मेक 20% रिटर्न विद इन 6 to 7 months। सो अगेन विल फोकस मूव टूवर्ड्स बिजनेस स्टैंडर्ड। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम ओके, इक्विटी इन्वेस्टर्स फेस ग्रेटर रिस्क, एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। yield spread between Sensex earnings and US 10-year government security narrowest in 12 years। So इसका मतलब ये होता है कि आपका जो रिटर्न आपको जो मिल रहा है सेंसेक्स से आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था, उसका रिटर्न कंपेयर टू अ गवर्नमेंट बॉन्ड इज नियर अबाउट द सेम विद इन 12 years। दैट मीन्स दैट द बॉन्ड इज मच मोर यू नो गुड एंड रिस्क कम है, रिटर्न उसको समवट सेंसेक्स के जैसा ही मिल रहा है। तो यहाँ पे वही करेंगे कि फिरेंगे इन्वेस्टर जो है वो पैसा निकालना शुरू करेंगे। वही हमें देखने को मिल रहा है दैट दे आर टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट। एंड यहाँ पे कौन पिस रहा है? अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, रिटेल इन्वेस्टर पिस रहा है। देसी इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज देसी इन्वेस्टर उसको लो प्राइस मिलेगा, दे विल बाई अप एंड जैक अप द प्राइसेस, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो बी वेरी अवेयर राइट नाउ। एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे कि ई कॉमर्स कंपनी या रिलायंस ये सारे जो है भयानक तरीके से ऐड देने वाले हैं। एंड ISMC फैब प्लान्स टू फोकस ऑन इम्पोर्ट्स ऑन एक्सपोर्ट्स। सो वही चीज़ है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया जाएगा। जो चाइनीज़ का जो सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो उसका जो गैप है वो गैप को फिलअप करना चाहते हैं। एक न्यूज़ है आपका बेनामी प्रॉपर्टी का, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बेनामी प्रॉपर्टी प्राइमरली जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है वो बेनामी प्रॉपर्टी डील में टिपिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट देर आर फ्यू कंपनीज विच हैव बिन इन पास्ट इन्वॉल्व इन दिस। सो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि जो भी 50 लाख से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन होंगे दे विल बी कंसिडर्ड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, और उसी पे जो है ज़्यादा नज़र रखा जाएगा। बट 50 लाख के नीचे अगर कोई अपार्टमेंट ये सब अगर बेनामी में खरीद रहे हैं तो उसका रिस्क ऑफ गेटिंग कॉट इज लेस। एयर एशिया इज रनिंग आउट ऑफ मनी बिकॉज 630 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं तो अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए। द सेम थिंग अगेन एंड अगेन आई एम द सेइंग द सेम थिंग दैट these companies are मतलब consistently making losses। there is only one company which is going to survive, that is Indigo। और ये बाकी जो कंपनी है विस्तारा, एयर एशिया, उसको कंग्लोमरेट करके एक पब्लिक लिस्टेड के हिसाब से वो लोग लॉन्च करेंगे। आई थिंक दे विल लॉन्च दैट, एंड आफ्टर दैट आप ये देखोगे वो सिंगापुर एयरलाइंस जो है they will buy 20-30% of it। टाटा ग्रुप का 20-30% रहेगा, नियर अबाउट 20-30% जो पब्लिक को दे देंगे, पब्लिक वहाँ से परचेज करेगी, एंड इट विल बी अ डायरेक्ट कंपटीटर टू इंडिगो। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, एंड स्पाइसजेट हैज़ टू कम बैक, और आइदर इट विल बी एक्वायर्ड बाय अडानी और अंबानी। और स्पाइसजेट को अगर सर्वाइव करना है तो वही मैंने कहा है कि दे हैव टू गेट रिड ऑफ द पैसेंजर व्हीकल या पैसेंजर सेगमेंट जो है उसको रिमूव करना है, एंड स्लोली जो गुड्स मूवमेंट के बाद वहाँ से एक consistent volume subscription basis में revenue generate करने के बाद they can get back to passenger segment and definitely they can make good money। लोहिया मोटर लिमिटेड LML plans to raise 500 crore first product second half 2023। बहुत देरी है। जियो मार्ट मॉफ्स इनटू मार्केट प्लेस टू टेक ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। मेरे को भी कुछ दिनों पहले फ़ोन आया था जियो मार्ट से कि आप लिस्टिंग करो एज अ वेंडर। सो अगेन दिस विल बी वर्किंग एज अ हब एंड स्पोक मॉडल। तो जितने भी सारे जो मार्केट प्लेस है वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ Amazon वर्क्स। ये सिस्टम, ये हब एंड स्पोक मॉडल का ये होता है कि दीज कंपनीज Amazon, फ्लिपकार्ट एंड जियो दे विल ओन दी डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो मैनेज करेंगे। उनके पास अपना जो है वेयर हाउस होगा, डिलीवरी बॉय हो रहेंगे, मतलब बेसिकली ये कुरियर कंपनी अपने को बना रहे हैं, वेयर हाउस कंपनी एंड कुरियर कंपनी। और जो भी सेलर जो है इनके यहाँ पे लिस्टिंग करेगा अपना माल जो है आइदर इनके वेयर हाउस में रहेगा, नहीं तो डिलीवरी वाला बंदा जो है माल जो दुकानदार से उसे लेके अपने कस्टमर को डिलीवर करेगा। स्विगी जोमेटो जो कर रहे हैं वही सेम चीज़ ये करने वाले हैं। स्विगी जोमेटो में क्या होता है, देयर इज़ नो वेयर हाउसिंग, बट यहाँ पे देयर इज़ अ वेयर हाउस वेयर दे कीप द गुड्स, एंड वो डिलीवरी वाला बंदा जो है वहाँ से माल उठा के लेके जाएगा। दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग। US में भी वही चीज़ होता है, इंडिया में भी वही चीज़ ये करने वाले हैं, but eventually Flipkart is going to lose out and it will be acquired by JioMart or Adani। you never know, Adani नहीं तो अंबानी के साथ जो है वो मर्ज हो जाएंगे। वही चीज़ मैं तो बोल रहा हूँ, 1 in 3 families में स्प्लर्ज ओवर 10,000 रुपीज़, 10,000 से ज़्यादा जो है वो खर्चा करने वाले हैं। अगेन if you are wise you are going to invest in assets, if you are not that wise you are going to invest in liabilities which does not make money when you sleep, and the money that you are going to spend, if it makes money then it's good, if you're not going to, it's not going to make money then it's not so good। news, amazing news, Iran offers OVL यानी ONGC Videsh Limited partners 30% stake in gas field। वही तो हमें चाहिए ना बॉस, और गैस फील्ड, ऑयल फील्ड खरीदो और वहाँ पे जो है लीज पे ले लो, और वहाँ पे आप अपना जो सेटअप है वो लगाओ, पंप करो और वो तेल इंडिया में लेके आओ, उसको प्रोसेस करो,
फिर उसको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इनको सेल करो, कैम्बोडिया, ये सारे कंट्रीज़ को सेल करो, मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर एंड दिस इज़ अमेजिंग, अमेजिंग, आई एम रियली, रियली हैप्पी एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है दैट ओएनजीसी stock is going to go up, but although it's a PSU, very risky stock, but this is a very good news. That means that the government is backing these companies कि जाओ भाई, करो, जा, जी ले अपनी ज़िंदगी टाइप का जो है ये काम कर रहे हैं, which is really amazing, very good for the Indian economy, very good for Indian citizens. Beat sectoral returns by 5 PPT percent annually. I don't think that is possible. ये होगा नहीं, होने वाला नहीं है। अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके सेटल होना चाहते हैं, यूके में जो है लिफ्ट इमिग्रेशन कैप, सो दैट मीन्स दैट लॉट ऑफ इमिग्रेशन इज़ गोइंग टू हैपन एंड अगेन जो वहाँ के जो राइट विंग पार्टी हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं इसको, दे आर गोइंग टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली। वर्ल्ड बैंक गिव्स 2 बिलियन, एड नहीं है, ये लोन है, प्लीज़ इसको आप क्लियर रखो, $2 बिलियन लोन टू पाकिस्तान। एंड मॉस्को प्लेजेस, ये $2 बिलियन भी गायब हो जाएगा, ये एक्चुअली जिसको पहुंचना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुंचेगा। मॉस्को प्लेजेस प्रोटेक्शन टू यूक्रेन एनेक्स्ड एशिया एरियाज, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कुछ न्यूज़ है जो आप चेक कर सकते हैं। SIP जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, रेगुलर में नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट में ये होता है कि आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है, जो कमीशन एजेंट होते हैं उनको नहीं देना पड़ता है। एंड अगेन हैरेस्ड बाय लोन रिकवरी एजेंट, कंप्लेन टू बैंकिंग ओम्बड्समैन। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज अ इन्वेस्टर। सो या दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया, सो अपोलॉजिज फॉर दैट। एनीवे, थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड हैव अ नाइस, आई थिंक, इवनिंग। या ओके, बाय।